नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों और हमारे समाज के लोग, मैं आज ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर से बोल रहा हूं और हमारे यहां आज क्लास 12th का सिलेबस शुरू हुआ है, पढ़ाई शुरू हुआ है और जिसमें से कि मैं भूगोल पर चर्चा करूंगा और बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, जो पढ़ चुके हैं वो भी देखिए, जो पढ़ने वाले हैं वो भी देखिए। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, हम जिसमें से भूगोल के बारे में बताने जा रहे हैं और ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग भूगोल की चर्चा करते हैं तो सबसे पहला मन में सवाल आता है कि भूगोल किसे कहते हैं। क्या यही सवाल आता है, भूगोल किसे कहते हैं? देखिए, भूगोल वह शास्त्र है, हम यहाँ लिख सकते हैं वो विषय है, ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। है में हम यहाँ पर लिखेंगे जिसमें हम, सॉरी, है ना, जिसमें हम पृथ्वी, उसकी सतह, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, नदियां, पर्वत, महासागर तथा मानव और प्राकृतिक के संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। यहाँ क्या कहा गया, देखिए, एक तो पढ़ेंगे इसके, उसके सतह, पृथ्वी की सतह के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, है ना, नदियां और पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, महासागर के बारे में पढ़ेंगे, मानव और प्राकृतिक के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजों को हम किसमें पढ़ेंगे? भूगोल में पढ़ेंगे। अच्छा, देखिए, सबसे पहले हम भूगोल की बात करते हैं। भूगोल क्या है? भूगोल क्या है? एक ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द है। देने वाला कौन है? इसको सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला कौन? इरेटोस्थनीज। बोला कीजिए मेरे साथ, मजा आएगा, है ना। इरेटोस्थनीज है। कौन है? इरेटोस्थनीज है। इरेटोस्थनीज ने क्या किया था? भूगोल शब्द दिया था, सबसे पहले दिया था। कहाँ का था ये? ग्रीक का रहने वाला। ग्रीक को क्या बोल सकते हैं हम? यूनान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यूनान बोल सकते हैं। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे, है ना। दो शब्द दिया उन्होंने, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी, जियोग्राफी, पृथ्वी प्लस, है ना, भू प्लस गोल, भू प्लस गोल, भू और गोल, दो शब्द के मतलब। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, है ना, और इसका मतलब क्या होता है? ग्राफी का मतलब क्या? संरचना, बनावट, है ना, संरचना, बनावट कह सकते हैं। ये दो शब्द मिलके क्या बना? भूगोल बना। क्या बना? भूगोल बना। इसी के साथ आगे बढ़ते। भूगोल के दो मुख्य भाग है। कितने भाग है बेटा? दो मुख्य भाग। आप कोई पूछ ले भूगोल के पिता किसे कहते तो क्या कहेंगे? इरेटोस्थनीज को। किसको कहेंगे? इरेटोस्थनीज को कहेंगे। भूगोल के कितने भाग? दो भाग। कितने भाग बोलिए ना? कितने भाग? दो भाग। कौन भूगोल? भौतिक भूगोल। कौन भूगोल? भौतिक भूगोल, जिसको क्या बोलेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी। क्या बोलेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें किसके बारे में पढ़ते बेटा? पर्वत के बारे में पढ़ते, नदियों के बारे में पढ़ते, जलवायु के बारे में पढ़ते। क्लियर? कोई दिक्कत? अगर भौतिक भूगोल की बात आएगी तो क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में? प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में, जो भी चीज होगा उसके बारे में पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा मेरा? भौतिक भूगोल कहलाएगा। दूसरा आता है बेटा मानव भूगोल। क्या कहलाता है? मानव भूगोल। इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव से संबंधित चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बस्तियां हो गया, जनसंख्या हो गया, आर्थिक गतिविधियां हो गई, ये सब के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? बोलिए ना, मानव भूगोल में। किसमें पढ़ेंगे? मानव भूगोल में। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अच्छा, कोई पूछ ले भारत उत्तरी किस गोलार्ध में, तो क्या कहेंगे? भारत उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? पृथ्वी के किस क्षेत्र में है तो किस हिस्सा में, तो क्या कहेंगे? उत्तरी हिस्सा में है। किस हिस्सा में बेटा? उत्तरी हिस्सा में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान पर है तो क्या कहेंगे हम? सातवां स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है? सातवां स्थान पर है। अरे अगर हमको क्षेत्रफल की दृष्टि से याद करना होगी, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है, छठा कौन है, तो हम इसको एक ट्रिक बताएंगे, है ना। क्या है मेरा? रूप चिन्ह अब भारत। रू से क्या? रूस। र से क्या? रूस। क से कनाडा, चीन, है ना। अब अ से ऑस्ट्रेलिया, है ना। ब से ब्राजील, है ना। रूप चिन्ह अब आ से ऑस्ट्रेलिया, है ना। ब से ब्राजील, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा? भारत। क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। ये 7 देश है मेरा, किसके? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा। भारत से बड़ा 6। भारत से बड़ा कितना देश हो गया? 6। 7वां नंबर पर कौन? भारत। 7वां नंबर पर कौन? भारत। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, है ना। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान पर है? पहला। अभी गूगल कीजिएगा, क्या कहेगा? सॉरी, गूगल कीजिएगा, पहला है भारत। अभी पहला, गूगल कीजिएगा तो पहला है ना। लेकिन यहाँ पर अभी जो एनसीईआरटी जो है इसको अपडेट नहीं किया। एनसीईआरटी इसको अपडेट नहीं किया है, तो इसलिए हम इसको दूसरा ही मानेंगे। क्या मानेंगे? दूसरा ही मानेंगे। क्या मानेंगे? दूसरा ही मानेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। लेकिन अनुमानित जनसंख्या जो 142 करोड़ हम लोग पहुंचे हैं, ये क्या है? अनुमानित है। 142 करोड़ अनुमानित है। पहला अभी के हिसाब से गूगल कीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से तो कौन सा आएगा? भारत आएगा। लेकिन कौन है? एनसीईआरटी इसको अभी तक अपडेट नहीं किया, यानी ऑफिशियल डाटा अभी तक जारी इसका नहीं हुआ, तो हम इसको दूसरा ही मान के चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा कह दीजिएगा वहां पर। 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। आगे आते हैं, है ना। आगे आते देखिए, भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर 2933। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। भूगोल पढ़ रहे हैं, अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमको भूगोल जानने का कोई हक
नहीं है। तो हमारे भारत का जो है ना उत्तर से दक्षिण का लंबाई, पूरब से पश्चिम का लंबाई कितना है? तो क्या कहेंगे? पूरब से पश्चिम का 2933। उत्तर से दक्षिण का कितना बताएंगे बेटा हम लोग? बोलिए ना, कितना बोलेंगे? 3214। कितना बोलेंगे? 3214। कितना? 3214। पूरब से पश्चिम कितना? 2933। और उत्तर से दक्षिण 3214। 32 पश्चिम कितना बेटा? पूरब से पश्चिम कितना? बोलिए ना, 2933। उत्तर से दक्षिण 3214। 3214 रहना याद रहेगा बेटा, 3214। और पूरब से पश्चिम कितना? 2933 याद रखिएगा, है ना। चलिए, अब भारत के पास है ना, भारत के पास क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का मात्र 2.4, ये दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनने जा रहे हैं। भूमि कितना मात्र है? 2.4%। 2.4%। दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनने जा रहे हैं हम लोग। और जमीन कितना? मात्र 2.4%। सोच लीजिए, है ना। और उसके बाद आते हैं, भारत का अन्य नाम क्या है बेटा? देखिए, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, है ना, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। तो हम इसको यहाँ पर अलग अलग से सबको लिख दिए हैं, अलग अलग से सबको लिख दिए। देखिए, भारतवर्ष है, प्राचीन आर्यों द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? आर्य समाज का एक बहुत बड़ा दबदबा रहा है भारत पर। किस पर? भारत पर, आर्य समाज का, है ना। जिसमें इसका चर्चा किसमें मिलता है? हमको मनुस्मृति से मिलता है। किसमें मिलता है? मनुस्मृति, जो हिंदुओं की किताब है मनुस्मृति, उसमें मिलती है। किसकी चर्चा? ये आर्यवत की चर्चा। किसकी और चर्चा? आर्यवत की। याद रखिएगा, कहाँ? भारतवर्ष का आर्यवत कहाँ से आया? तो कहा गया मनुस्मृति में इसका लेख मिलता है। और ये आर्यों के द्वारा दिया गया नाम है। कौन? आर्यवत। भारत को 5 नाम से पुकारा जाता है। कितने नाम से पुकारा जाता है बेटा? 5 नाम से पुकारा जाता है। 5 के यहाँ लिखे हैं। जैसे भारत या भारतवर्ष है, किसके? राजा भरत के द्वारा दिया गया है। राजा भरत के नाम पर पड़ा है, राजा भरत के नाम पर पड़ेगा। इसका चर्चा कहाँ मिलता है? तो कहा गया विष्णु पुराण और महाभारत में मिलता है। कहाँ मिलता है बेटा? विष्णु पुराण और महाभारत में मिलता है। दूसरा आता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान कहाँ से आया है? कौन शब्द है? कैसा शब्द है? तो ये फारसी के द्वारा दिया गया है, जिसको ईरानी कहते हैं। ईरानियों के द्वारा दिया गया शब्द है ना। इसका नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? देखिए, वहाँ के जब लोग भारत आए तो भारत में सिंधु नदी का तो चर्चा, सबसे प्राचीन नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी को वो लोग हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। हिंदू कहते कहते सिंधु नदी के नाम पर ही इसका नाम हिंदू पड़ा, हिंदू कहते थे वो लोग। क्या हो सकता था उसका जवान नहीं पलट रहा होगा? हो सकता है किसी बात को, जैसे हम बच्चा को पूछेंगे, बोलो बेटा कबर का, तो बोले कबरबा। क्या बोलेंगे? जैसे बोले अभी आटा टप्पे गुड़ खाऊं, तो हम लोग का क्या हो जाता है? टापा में बाघ खड़मड़ाए, तो क्या बोलने लगते हैं? टापा में बाघ खड़मड़ाए। 2-4 बार बोलेंगे तो ऐसे आ जाता है। तो ये शब्द क्या पड़ा उन्होंने? हिंदू। हो सकता है सिंधु नहीं बोल पा रहे थे तो उसको क्या कहने? हिंदू कहने लगे। और वह हिंदू कहते कहते भारत का नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान पड़ गया। ठीक है, आगे आता है इंडिया। इंडिया यूनान के लोग, मतलब ग्रीक के लोग। ग्रीक के लोग इसको क्या कहते थे? इंदुस कहते थे, है ना। क्या कहते थे? बोले ना। और रोमन मतलब रोम के लोग भी इसको क्या कहते थे? सिंधु नदी को इंडूस कहते थे। क्या कहते थे? सिंधु नदी को इंडूस कहते थे। इसी इंडूस कहते कहते इसका नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। अब आता है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप कहाँ से चर्चा मिलता है? इसको प्राचीन भारतीय ग्रंथों से मिलता है जम्बूद्वीप। अब एक यहाँ पर, और ये आर्य ये ग्रंथ कौन है? तो पुराण और जैन आगमन में, जैन आगमन में, जैसे जैन का, जैनी के लोगों का आगमन हुआ भारत में, वहां से इसका नाम का हम लोग उल्लेख पता चलता है। और एक सवाल यहाँ पर आता है, सर जम्बूद्वीप क्यों इसका नाम पड़ा? देखो, जम्बूद्वीप इसका इसलिए पड़ा, यहाँ पर कहा जाता है कि जाबुन बहुत ज्यादा था भारत में। क्या था? जाबुन बहुत ज्यादा था। जाबुन ज्यादा रहने के कारण यहाँ के लोगों ने इसको क्या कहा? जम्बूद्वीप। क्या कहा? जम्बूद्वीप का। आगे फिर इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, उत्तरी अक्षांश पर है ना। उसके बाद आते हैं भारत का देशांतर विस्तार कितना है, ये अक्षांश विस्तार क्या है और देशांतर विस्तार क्या है, इस पर हम डीपली चर्चा करेंगे, है ना, इसके बारे में पूरा जानेंगे। देखिए 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये भी समझ में नहीं आ रहा क्या है देशांतर, क्या है ना, ये देशांतर क्या बोल रहे हैं सर, ये अक्षांश विस्तार क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम इसको ग्लोब के माध्यम से समझेंगे, हो सकता है हम कल मौका मिलेगा तो हम ग्लोब लेके आएंगे, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना बेटा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। स्थलीय सीमा कितना है? तो 15,200 किलोमीटर है। और जलीय सीमा कितना है? तो 11,098.81 किलोमीटर है। कुल जनसंख्या कितनी है? तो क्या कहेंगे 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। और विश्व का कुल 17.5% जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। उसी तरह पुरुष जनसंख्या कितना है? तो क्या कहेंगे 62.32 करोड़, 62
32 करोड़। और महिला का कहेगा तो क्या कहेंगे 58.75 करोड़, 58.75 करोड़, है ना, यानी 62 करोड़ 32,70,258। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 58 करोड़ 75,08,84,700 पुलिस, है ना। ग्रामीण जनसंख्या कितना है तो 83.37 करोड़, जो कितना पूरे भारत का कितना है 68.8% है, 68.8% है। वहीं शहरी जनसंख्या कितनी है, ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं हम आपको। उसके बाद जनगणना हुआ नहीं अभी तक, है ना, 27 में होना है ना। और शहरी जनसंख्या कितना है 37.71 करोड़, 37.71 करोड़। दशक की जनसंख्या वृद्धि दर है 2001 से 2011 के बीच जो बढ़ा वृद्धि 17.64% वृद्धि बढ़ा, जनसंख्या में वृद्धि हुआ, है ना। लिंग अनुपात क्या बेटा 943 प्रति 1000 पुरुषों पर, मतलब लड़की कम है। देख लो अपना अपना स्वभाव, हाँ फिक्स कर लो एक ठो क्या, है ना। क्या कि देखो कम बता रहा है, लेकिन अभी भी देखते हैं कि लड़की एक ब्याह करती है, लड़का 2 ठो करता है। हमको लगता है डाटा में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुआ है। अब कोई देखो कोई लड़की 2 ठो ब्याह की है, 2 ठो मर्द रखे हुआ है, लेकिन हम अपने समाज में देखते हैं कई सारा ऐसा उदाहरण देखने को मिल जाएगा जहां पर क्या है एक मर्द को 2 बीवी है, 3 बीवी है कि नहीं है। हाँ। लेकिन किसी औरत को देखे तो मर्द नहीं है, तो भाई जनसंख्या इसका कम है, फिर 2 ठो कैसे रखे हुआ है वो। कुमारा होगा तो 1 ठो हम है, और कौन है, और जनसंख्या घटा रहा है कि आगे दिक्कत हो जाए। कुमारा में 1 ठो हम है, और कौन है, हम लोग क्या है, एक ने छूटा हुआ है रे। हाँ चलो ठीक है, वो मजाक कर रहे हैं, है ना। शिशु लिंग अनुपात क्या है बेटा 918 प्रति 1000 पुरुषों पर, है ना। अब देखो जनसंख्या घनत्व कितना है, 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, अभी और बढ़ गया है, 2011 के हिसाब से बता रहे हैं हम, है ना। कुल जल साक्षरता कितना है 64.4%, 74.4% साक्षरता दर जो है भारत में 74.4% है। पुरुष कितना है उसमें तो 82.14 है, 82.14% है। और महिला कितनी है तो 65.46। अब लेकिन बढ़ गया है, ये 2011 के हिसाब से बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं 2011 के हिसाब से है ना। राज्यों की संख्या कितनी है बेटा 28 है, सबको पता है ना, जिसमें हम लोग अमेरिका में रहते हैं, बिहार में रहते हैं। चलिए ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है बेटा टोटल 8 है ना। भारत के कुल अनुमानित बालकों की संख्या कितनी है बेटा तो क्या कहेंगे 6612 से लेकर 7300 के बीच है। बिहार में 534 ब्लॉक है, कितना ब्लॉक है ये याद रखिएगा। बिहार में कुल ब्लॉकों की संख्या कितनी है 534। भारत के कुल गांवों की संख्या कितनी है तो क्या कहिएगा कितना होगा 64,867 है ना। इतना ब्लॉक इतना गांव है भारत में। अब इसमें बताएंगे सबसे ज्यादा गांव वाला राज्य कौन है तो यूपी है। कौन है तो क्या कहेंगे हम उसको बोलो ना गोवा है, सबसे कम गांव वाला गोवा है 500 कुछ है। इसका भी यूपी का लिखा देंगे, उसमें 6,000 कुछ है, 6 या 7,000 है, ठीक है।